हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। वो आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सेल्फ लव में होंगे और आपका परिवार भी खुश और स्वस्थ होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। वीडियो टाइमलेस है, जब भी आपके आगे आएगी आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। ठीक है, एंड हर एक जेंडर के लिए है, हर एक राशि के लिए है, जो भी आपका सन साइन मून साइन जो भी है सबके लिए वीडियो है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, एंजल्स डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है। स्टार्ट नाउ। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट सिचुएशन क्या है। बॉटम से है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड, डेथ, एम्परर, स्टार, टेम्परेंस। ओके, थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और जैसे जैसे ख़त्म हो रही हैं वैसे वैसे वो अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ती हुई मेरे को नज़र आ रही है। ठीक है, कि देखिए, अगर जो भी कर्मा भुगतेगी थर्ड पार्टी भी भुगत रही है, अगर तो कर्मा से रिलीज़ अगर हो रही है थर्ड पार्टी तो उसका भी आगे एक फ्यूचर है। पर मैं उम्मीद करती हूँ, ऊपर वाले से भी उम्मीद करती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा हो कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकल के आपके पर्सन को छोड़ के, ठीक है, चाहे जहाँ मर्जी रहे खुश रहे, ताकि दोबारा से आपकी लाइफ में एंट्री ना करे। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इसलिए मैं 2 दिन से रीडिंग नहीं लेके आ रही थी। चलिए, डेथ कार्ड, एक बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस इस टाइम पे लाइफ में चल रहे हैं। थर्ड पार्टी की कंटिन्यू हम लोग देख रहे हैं तो यही कार्ड निकल के आते हैं। एम्परर की एनर्जी है। थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे किसी की लाइफ में पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, या समाज या कम्युनिटी की कोई इशू भी हो सकता है कि भाई कास्ट के कारण कोई नहीं मान रहा है मैरिज के लिए, या मैरिज में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, समाज के कारण कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं आपके रिश्तों में। हो सकता है कि ऑलरेडी वो कहीं और, मतलब किसी और उनकी फैमिली हो या वटेवर जो भी है, पर समाज के कारण, कम्युनिटी के कारण आपको नहीं अपना पा रहे हैं, या ऊंच नीच की कोई बात हो, क्योंकि अभी भी ये चीज़ें दुनिया में हैं। चाहे हमारा समाज कितना भी आगे बढ़ गया हो, लेकिन कुछ जो मेंटलिटी है उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है अभी भी। स्टार की एनर्जी है। ठीक है, थर्ड पार्टी अपने ब्राइट फ्यूचर चाहती है, ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ भी रही है चीज़ों को ख़त्म करके। टेम्परेंस का कार्ड है। अपने अंदर की जो भी एनर्जीज हैं थर्ड पार्टी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे। तो जो भी कंट्रोलिंग एनर्जी अगर थर्ड पार्टी के ऊपर कोई है, उससे निकलना चाहती है, एक पावर में आना चाहती है। ठीक है, चलिए कार्ड्स को वेरीफाई कर लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। आज की रीडिंग हो सकता है थोड़ी छोटी हो क्योंकि नॉट फीलिंग वेल। डेथ कार्ड को क्लेरिफाई कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। इस डेथ कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, जिस भी सिचुएशन में थर्ड पार्टी लटकी हुई है उस सिचुएशन से निकल रही है, वो सिचुएशंस ख़त्म हो रही हैं और अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द एम्परर, द एम्परर, थर्ड पार्टी जो है, हो सकता है यहाँ देखो फैमिली हो सकती है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, थर्ड पार्टी किसी के लिए बहुत पॉजिटिव फील करती है, लेकिन अपनी कुछ चीज़ों के लिए थर्ड पार्टी अपनी विक्ट्री की तरफ सोच रही है। ठीक है, अपनी सक्सेस की तरफ सोच रही है
इसलिए कुछ चीज़ों से निकल के वो कुछ सिचुएशन से बाहर निकल रही है, अपनी लाइफ में अपने लिए जस्टिस चाहती है ऊपर वाले से। हो सकता है किसी लीगल कंडीशन में भी फंसी हो, और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, थर्ड पार्टी को पता चला हो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द स्टार कार्ड, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, देखिए थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अब बहुत सारी चीज़ें, देखो थर्ड पार्टी जो है एक डबल फेस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे है कि बहुत सारे लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, तो उन लड़ाई झगड़ों से बाहर निकल के जो भी उसकी एक मनी माइंड हो सकता है थर्ड पार्टी का, फाइनेंशियली एक अच्छी लाइफ चाहती है थर्ड पार्टी, ठीक है, उसके लिए स्टैंड लेना चाहती है, ठीक है। तो उसे लगता है कि अगर या तो उसके साथ कोई ऐसा छल कर रहा है तो उससे बाहर निकलना चाहती है, या फिर जो उसने आज तक किया है, किसी के भी साथ बुरा किया है, तो उसके लिए उसके अंदर एक पछतावा है, एक पेन है, या उसको ऐसा फील हो सकता है हो रहा हो शायद कि जैसा जो उसने किया है वो भुगत रही है, ठीक है। या लोग उसके बारे में क्या बात करेंगे, या लोग क्या बातें करते होंगे, या उसने अपनी क्या इमेज बनाई है दुनिया में, क्या उसने गलत किया है, सही किया है, ये चीज़ें, ये सब करके शायद वो अब कुछ चीज़ों को सही करना चाहती है, बेटर करना चाहती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो और समझ आ जाए थर्ड पार्टी को, तो उससे अच्छा और क्या चाहिए। टेम्परेंस, टेम्परेंस, देखिए ये जो समझ आने वाली बात है ना, इन लॉज के अंदर भी हो सकती है आपके, बहुत ज़्यादा इन लॉज या कोई फैमिली मेम्बर हो, है ना। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस, ऐसी चीज़ों के लिए जिनका कि ऑन ऑफ की सिचुएशन रही हो लाइफ में, बार बार उतार चढ़ाव, कभी आपके, मेरे को लगता है आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि कभी आपकी तरफ चलेगी, कभी थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी इन झंझटों से अब बाहर निकलना चाहती है, एक मस्त मौला होके लापरवाही से यहाँ से मूव ऑन करना चाहती है। कुछ चीज़ों के लिए वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रही है, लेकिन चीज़ों को बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूर कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो इन चीज़ों से बाहर निकले, ठीक है। ये बैलेंस जो है ना आपके पर्सन के साथ एक रिश्ता कायम करने के लिए नहीं है, ये बैलेंस अपनी लाइफ के लिए है। वो इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है जो उसको तकलीफ़ दे रही है, जो उसके लिए सही नहीं है। या आप लोगों के लिए भी एक लेसन है एक्चुअली। अगर आपको पता हो कि कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक बनता जा रहा है, तो कोशिश कीजिए उससे बाहर आने की। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा स्ट्रेंथ कार्ड को। ओके, एक बड़ा एक्शन, एक पावर इकट्ठी करके एक बड़ा एक्शन लेने के लिए थर्ड पार्टी रेडी है। उसे मालूम है कि आगे से बहुत मेहनत करनी है। यहाँ पे देखिए पैसों की एनर्जी भी है, थोड़ा थर्ड पार्टी जो है पैसों को लेके इनसिक्योर दिख रही है, ठीक है, पर वो सिर्फ और सिर्फ अभी अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहती है। ओके, चलिए चेक करते हैं आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कर रही है सिचुएशन। थैंक यू लव, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। One more shuffle. Thank you so much. Last shuffle and then start. Thank you, love. मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या करंट सिचुएशन है, क्या चल रहा है उन दोनों के बीच में, प्लीज़ प्रॉपरली गाइड कीजिएगा एंजल्स। थैंक यू।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या करंट सिचुएशन है, मूव ऑन की एनर्जी है। ओके, गुड फॉर यू। बॉटम की एनर्जी है, एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ईश्वर। बॉटम से है हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एम्प्रेस का। तो थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ऐसा इशू हो सकता है जो एक थर्ड पार्टी की तरह काम कर रहा है। कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ भी थर्ड पार्टी की तरह वर्क कर रहा है। थर्ड पार्टी कौन सी होती है? जो चीज़ों को बिगाड़ती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बिगड़ रहा है ना, वो किसी के थ्रू बिगड़ रहा है। देखिए, अब अगर मैं आपको बोलूँगी कि वो आप भी हो सकते हैं तो आप लोगों को लगेगा हम तो थर्ड पार्टी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर ए और बी है तो सी ही थर्ड पार्टी है। ठीक है, अगर ये अपने लिए सोचेगी कि भाई मैं ए हूँ, अगर थर्ड पार्टी खुद के लिए तो ए ही सोचेगी ना, वो थोड़ी ना बोलेगी कि मैं सी हूँ। तो थर्ड पार्टी अगर ए है, आपके पर्सन बी हैं, तो आप सी हैं उनके लिए। ठीक है, यानी कि आप उनके लिए थर्ड पार्टी हैं। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी है एम्प्रेस की। इनकी लाइफ में हो सकता है कोई बुजुर्ग, बड़ा बुजुर्ग, कोई भी ऐसा पर्सन कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट कर रहा है। ये कोई न्यू एंट्री हुई है तो थर्ड पार्टी की लाइफ में, तो आपके पर्सन की लाइफ में। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। एक पर्सन बहुत मनी माइंडेड होके चल रहा है, सिर्फ अपनी सक्सेस के बारे में सोच रहा है, या फिर सेल्फिश, यहाँ पे थोड़ा सेल्फिश दिख रहा है। और एक पर्सन बेहद दुखी है इस रिश्ते में। ठीक है, शायद इस रिश्ते को खोने का डर भी समझ लीजिए, या फिर कोई और पेन। तो इस रिश्ते में कुल मिला के बहुत दुख है, या फिर इस चीज़ का दुख है कि जितने भी एफर्ट्स इस रिश्ते में डाले थे, किसी और को चीट करके, ये दुख देके, थर्ड पार्टी ने किसी को चीट किया हो, या फिर आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो, या मान लीजिए ये इन लॉज के लिए भी है। अगर आप इन लॉज के लिए भी देख रहे हैं, तो अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया है तो उनको इस टाइम इस चीज़ का पछतावा है। इस रिश्ते में एक पछतावा नज़र आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में से एक को लगता है, अच्छा पिछली बार मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपको खुद को ही नहीं पता है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, मैं आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही, मैं आपको एग्जैक्ट क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। देखो, मैं इसलिए ऐसा बोलती हूँ कि थर्ड पार्टी होगी या तो आपके पर्सन होंगे, क्योंकि हम ये करंट सिचुएशन देख रहे हैं। और करंट सिचुएशन किसके बीच में देख रहे हैं? थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। तो ये वाइस वर्सा एनर्जीज होती हैं, ये आपके पर्सन की भी हो सकती है, थर्ड पार्टी की भी हो सकती है। मैं आपको खुश करने के लिए ये नहीं बोलूँगी कि हाँ जो बुरे बुरे कार्ड्स हैं वो थर्ड पार्टी के हैं, जो अच्छे अच्छे कार्ड हैं वो आपके पर्सन के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो जैसे मैंने आपको बोला कि थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, तो वो थर्ड पार्टी की एंट्री इन दोनों के रिलेशनशिप में हुई है, तो वो किसी की तरफ से भी हो सकती है। इस चीज़ को समझ के चलना। ठीक है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक पर्सन को जो है मतलब एक जो भी एक ऑफ़र मिला है, ठीक है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा इस रिश्ते में, मतलब उस रिश्ते को ही अपना नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बाकी चीज़ों को देख रहा है। हो सकता है थर्ड पार्टी के ऑलरेडी बच्चे हों या एक फैमिली हो, तो अब उसको इन चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा है। ठीक है, तो किसी का दिया हुआ ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है थर्ड पार्टी। या आपके पर्सन है, तो आपके पर्सन का ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ऑलरेडी बच्चे हैं, फैमिली है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो है ना प्यार, वो चीज़ें वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। यहाँ पे एक बैलेंस भी दिख रहा है कि एक इंसान शायद कहीं ना कहीं कोशिश ज़रूर कर रहा है कि रिश्तों को फिर से एक बैलेंस दिया जाए, एक बैलेंस में लाया जाए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये शो करता है कि शक किया जा रहा है ना, स्टॉक किया जा रहा है। मालूम हो सकता है कि थर्ड पार्टी की कोई एनर्जी है, तो मालूम हो सकता है कि हाँ यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो एंटर कर चुकी है, इसलिए यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी भी है साथ में। एक इंसान सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से निकलना चाहता है।
और ये बहुत हद तक जो है थर्ड पार्टी की एनर्जी है, क्योंकि हमने करंट एनर्जीज में भी थर्ड पार्टी की यही देखा था। ठीक है, चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ हेल्प कीजिएगा एंजल्स। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? ऑल द डिवाइन थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? लास्ट शफल एंजल, देन स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? स्टार्ट नाउ। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आ चुका है। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम से हमारे पास, ठीक है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, देन है फोर ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, उसके बाद है हमारे पास टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, देन है जस्टिस, देन हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन है हमारे पास द सन की एनर्जी। देखिए, जिन भी लोगों के बच्चे हैं, फैमिली हैं, तो आपके पर्सन जो हैं बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी से फील कर रहे हैं कि कहीं खो तो नहीं देंगे उन्हें, अपने रिलेशनशिप के कारण या कुछ भी, या किसी भी चीज़ के कारण, प्रॉब्लम्स के कारण कहीं बच्चों पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है फर्स्ट। आपके लिए एक प्यार की फीलिंग है, एक बहुत ज़्यादा प्यार फील किया जा रहा है। ये भी सोच रहे हैं कि शायद आपसे ज़्यादा इनकी केयर या प्यार कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी दिख रही है। आपके पर्सन या तो आपके लिए इनसिक्योर हो रहे हैं, या तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बच्चों के लिए इनसिक्योर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करना, आपको सिक्योर करने की, मतलब कहीं भाग ना जाओ आप छोड़ के इनको, ऐसा डर है इनके अंदर। आपकी तरह प्रॉपरली बढ़ना चाहते हैं हर एक डिसीज़न की तरह, लेकिन इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोई बर्डन भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे कोई ना कोई लीगल इशू हो सकता है इनके ऊपर चल रहा हो, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिससे कि ये जस्टिस करके पहले फिर निकलना चाहते हो। ये थर्ड पार्टी भी इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जिसका कि ये मतलब चाहते हैं कि भाई हाँ, जितना है मतलब अपना एक जो भी एक ये चाहते हैं कि चीज़ों को ख़त्म करके आएँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का जस्टिस चाहते हैं, पर एक बात का खास ख्याल रखना, यहाँ आपके पर्सन अपने मन की करना चाहते हैं कि जैसे चीज़ें इनके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं। स्मार्ट इन द सेंस नॉट अबाउट यानी कि ब्यूटीफुल या हैंडसम, स्मार्ट इन द सेंस कि मेंटली किस तरह से चीज़ों को किस तरीके से घुमाना है, कैसे बात करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो स्मार्टली आपके लिए भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से किस चीज़ के लिए कैसे मनाना है या क्या करना है। सन की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव है, बच्चों के लिए तो है, लेकिन आपके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन ये चलाना आपको अपने अकॉर्डिंग ही चाहते हैं कि चीज़ें इनके अकॉर्डिंग चलें आपकी लाइफ में भी। कुछ चीज़ों को लेके ये अभी भी कंफ्यूज है। एक्चुअली मेरे से बोला नहीं जा रहा, थोड़ी तबीयत ही मेरी ऐसी डाउन है, ख़राब चल रही है मेरी तबीयत 3-4 महीने से। आप सोचेंगे कि थोड़े दिनों के बाद ऐसा बोलती हूँ, 3-4 मंथ से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, ठीक है। ओके, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको कंफ्यूज है, ठीक है।
कंफ्यूजन में है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये एक डाउट भी है यहाँ पे, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कहीं और किसी पर्सन की जो है एंट्री तो नहीं हो चुकी है। ये डाउटफुल सिचुएशन भी है। ओके, तो चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो? लास्ट शफल एंजल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? थैंक यू। मदद कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 1 more and last shuffle angels। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स की तरफ? एंग्जाइटी। ओके, आपको लेके कुछ चीज़ों, आपके बारे में कुछ चीज़ सोच के वो परेशान रहेंगे। मैन होल्डिंग अ कॉइन, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैम्यूल। ओके, community, sorry, rest and rejuvenation, appreciation and last card है हमारे पास बॉटम से anxiety। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पर्सन चीज़ों को सोचने लगे हैं आपके लिए, ठीक है, और इसके रिजल्ट में क्या होगा नियर फ्यूचर में, इनका जो नेक्स्ट एक्शन रहेगा ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं कि अब आपको कमिटमेंट दे दी जाए। ठीक है, थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैम्पियन। आपके पर्सन नेम और फेम भी चाहते हैं। कम्युनिटी को लेके अगर कुछ भी इश्यूज हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, किस तरीके से कैसे। इसीलिए नेक्स्ट एक्शन में जो है ना एंग्जाइटी का कार्ड आया है। आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे कि चीज़ों को किस तरीके से क्लेरिफाई किया जाए, आपको किस तरीके से अपनी लाइफ में टोटली अपनाया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि मतलब एक कमिटमेंट आपको जो नहीं दे पा रहे हैं वो कमिटमेंट किस तरीके से दी जाए, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, अपने शरीर को आराम दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को जो भी इनके दिमाग में टॉक्सिक चीज़ें भरी थी उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं। अगर शक्की किस्म के थे ऑटोमेटिकली इनके अंदर एक मतलब वो चल रहा है, ये रिफाइन हो रहे हैं अभी। ठीक है, सफाई हो रही है इनके अंदर की, और ये जो चीज़ें हो रही है ना ये ऑटोमेटिकली डिवाइन के थ्रू होती है। तो ये डिवाइन के थ्रू ये सब चीज़ें स्टार्ट होंगी। आपकी वैल्यू समझेंगे, आने वाले वक्त में आपको अप्रिशिएट करेंगे हर एक चीज़ के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी केयर के लिए, आपकी लॉयल्टी के लिए, जो भी ऑनेस्टी आपने दिखाई है इनके लिए। ठीक है, बट बेहद परेशान रहेंगे क्योंकि इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से ये आपकी तरफ बढ़े, जबकि आपको कमिटमेंट देने के लिए खुद से सोचेंगे कि शायद अब इन्हें कमिटमेंट देनी चाहिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है लास्ट एंड लास्ट? थैंक यू हे प्रभु, मेरे क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। छोटी वीडियो सोची थी बनाने की, लेकिन क्या करूँ, सोचती हूँ कि चलो कंप्लीट ही करती हूँ। आप लोग हर एक चीज़ देखना चाहते हैं तो बर्थ, ऑनेस्टी एंड साउल सेटिस्फेक्शन। बर्थ, आपकी लाइफ में कोई नया आइडिया आ सकता है किसी काम को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके कि नहीं यार ये सिचुएशन ऐसे नहीं ऐसे ठीक हो सकती है। कोई नया पर्सन जुड़ सकता है आपकी लाइफ में, और पर्सन से मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग से नहीं है, कोई नया मेंबर जुड़ सकता है। आप कैट पाल सकते हो, डॉग ला सकते हो, आप किसी न किसी को अपनी फैमिली में जोड़ सकते हो। आने वाले वक्त में कोई नई सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया आएगा जिससे कि एक फीलिंग आ रही है, एक लकी वाली, लकी खुशकिस्मती। ठीक है, यहाँ पे ऑनेस्टी का कार्ड है। मैंने आपसे कहा था कि आपकी ऑनेस्टी के लिए आपको जो है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, तो
ऊपर वाला भी बोल रहा है कि जो भी ईमानदारी आपने दिखाई है चीज़ों में, काम में, प्यार में, रिश्तों में, एक लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है। खुद ही देखो, जो भी इंसान लॉयल होगा ना, आप लोगों में से जो भी देख रहे होंगे रिश्तों में, आपको खुद के अंदर ना एक घमंड, एक गुरूर होगा कि नहीं, मैं बहुत लॉयल हूँ, मेरा पर्सन चाहे कैसा भी है बट आई एम वेरी लॉयल। ठीक है, अपने अंदर एक ब्यूटीफुल एक एनर्जी सी फील होगी आपको। तो यहाँ पे जो भी आपकी ऑनेस्टी है ना, उसको ऊपर वाला ज़रूर रिवॉर्ड देगा। ठीक है, साउल सेटिस्फेक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर साउल रिजॉइस। ठीक है, ऐसी चीज़ों का एम कीजिए जिससे कि आपकी आत्मा को भी खुशी हो, आंतरिक खुशी मिले आपको। ठीक है, किसी की मदद करके मिलती है वो सही, म्यूज़िक सुन के मिलती है वो सही, मतलब खुद को खुश रखने की कोशिश करो, अपने आप को, अपनी आत्मा से प्यार करो, अपनी साउल को सेटिस्फाई करो। ठीक है, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। एंड आप लोग जितना भी प्यार मुझे देते हो, सच में ही मैं आप लोगों की हाथ जोड़ के, मतलब मैं आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मेरे को लगता है आई एम वेरी, मतलब मेरे को ऊपर वाले ने बहुत मतलब ऐसा बनाया है कि आप लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, अंदर ही अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मेरे पास शब्द ही नहीं है। एंड जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी क्यूट सी, प्यारी सी, ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बहुत खुशियाँ मिलें आपको जीवन में, बहुत खुशियाँ मिलें, टॉक्सिक रिश्ते आपकी लाइफ से निकल जाएं एंड आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल लोग जुड़ जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू।